Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट यानी समायोजन. टॉपिक रीड के लिए इंपॉर्टेंट है और इन जनरल भी कई बार आपको पता नहीं होता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, बट इसी टॉपिक से जुड़े हुए होते हैं कुछ क्वेश्चंस. तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, आधा आज करेंगे आधा कल करेंगे. बेसिकली कल हम करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म जो इसके अंदर आते हैं, लास्ट में पता लगेगा. और आज हम एडजस्टमेंट और इसके बेसिक्स को समझेंगे कि एडजस्टमेंट यानी समायोजन है क्या और बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है. बेसिकली समायोजन कुछ भी नहीं है, हम कह सकते हैं कि आपकी अडेप्ट करने की क्षमता है अपने एनवायरनमेंट, अपनी रियलिटी के साथ, अपने यथार्थ के साथ, कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसमें आप अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, है ना. तो खैर सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे, समझेंगे एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट क्या है, या मैं कहूँ कुसमायोजन क्या है, उस पर भी बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे. इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं. अब डेली आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी और हम लोग डेली एक चैप्टर करेंगे 9:35 से, है ना. 10-1 मिनट लेट हो जाता है आजकल, धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी कोई नहीं. एडजस्टमेंट की यदि हम बात करें यानी समायोजन, समायोजन है क्या? जैसा कि मैंने अभी बताया, एक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं या अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलने या अडेप्ट करने की जो क्षमता है, जिससे मानसिक द्वंद ना हो, जिससे उसके विचारों में और उसकी रियलिटी में टकराव ना हो, वही क्षमता एडजस्टमेंट या समायोजन कह रहे हैं. भाई आप जहां जिस रियलिटी में आप हैं, जिस दुनिया में आप हैं, यदि आप उसके साथ एक मीनिंग मेकिंग या कोई रास्ता निकाल पा रहे हैं जिससे आपका मेंटल बैलेंस इधर उधर ना हो, आपके दिमाग में मानसिक द्वंद ना हो, टकराव ना हो, तब तो हम कह सकते हैं कि आप एक वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी हैं. बट आपके और आपकी रियलिटी के बीच द्वंद ही चलता रहता है, आप मानसिक द्वंद में रहते हैं, टकराव में रहते हैं, तो क्या स्थिति है? आप एक माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी या फिर मैं कहूँ कुसमायोजित पर्सनैलिटी कहलाएंगे. स्पेशली बच्चों के टर्म में यदि हम बात करें, जो एडोलेसेंट्स हैं, जो किशोरी या किशोर हैं, मतलब किशोरावस्था के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वहाँ ये समस्या ज़्यादा होती है. ठीक, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, कारण हैं, उन पे भी बात करेंगे. अगर मैं बात करूँ एडजस्टमेंट की, तो हम कह सकते हैं अपने वातावरण में ढलने की क्षमता, वो भी किसके? बिना मानसिक द्वंद के, बिना मानसिक टकराव के, बिना मानसिक द्वंद के. ठीक है बात? मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट किए बिना आप क्या कर पाए, अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट कर पाए, वही आपका मानसिक द्वंद कहलाएगा. ये बात क्लियर है या कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द दुख है तो बता दीजिए, फटाफट से बताइए. इतनी बात सभी को क्लियर है मेरे ख्याल में, कोई समस्या इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए. कोई समस्या है तो बताइए, फटाफट से बताओ. नहीं, बैच अभी है ऑन, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं. समायोजन और ये जो आपका एडजस्टमेंट है और जो अडेप्टेशन है ना, जिसको हम अनुकूलन कहते हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ वर्ड मान सकते हैं आप, कि आप प्रॉपर एडजस्ट कर पाए. यानी आपको सिचुएशंस में क्या करना पड़ेगा? अडेप्ट भी करना पड़ेगा, यानी अनुकूलन करना पड़ेगा अपनी रियलिटी के साथ, आपको एक एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा. ठीक, इसी प्रक्रिया को हम समायोजन कह रहे हैं. अब इसी बात को अलग अलग तरीके से, टकराव के बिना भी आप लिख सकते हैं इसको, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बात की है. द्वंद के बिना कुछ पॉइंट्स मैंने आज पहले से लिखे हुए हैं, ताकि एक तो समय बचे और टू द पॉइंट हम बात कर सकें, इधर उधर ना भटक पाए. ठीक, टकराव के बिना, इतनी बात समझने में किसी को कोई समस्या नहीं है, दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, ये मान सकते हैं हम, है ना. अब एक तो हो गया समायोजन, दूसरी चीज है कुसमायोजन, यानी वेल एडजस्टेड जो पर्सनैलिटी नहीं है, या मेल एडजस्टेड है, माल एडजस्टेड है अगर हम कहें तो. उसके क्या लक्षण होंगे? भाई झगड़ालू जो व्यक्ति है, जिसका कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म नहीं होता, है ना. अब आपको पता है आपके माँ बाप कैसे हैं, और फिर भी आप हर रोज लड़ते ही रहेंगे, तो सॉल्यूशन निकलेगा कहाँ से? एक दिन मैंने वो एग्जांपल दिया था आपको, वो छोटे कपड़े वाला, मतलब कोई शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद करता है, और वो रहता कैसी, रियलिटी कैसी है उसके आसपास की, कि जहां लोग छोटे कपड़ों को अच्छा नहीं मानते या तरह तरह की बातें करते हैं यदि आप छोटे कपड़े पहन के निकलते हैं तो. अब या तो आप अपने दिमाग में ये थॉट बदल दें कि छोटे कपड़े पहनने ही नहीं है जब तक यहां हूं,
या जो भी करना है, ठीक, या लोगों को दिखना नहीं है, ये हो सकता है। या फिर आप अपनी सोच को ठीक कर लें कि बेशक लोग कहते रहे, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता और मैं ओके हूं, मेरा मानसिक द्वंद क्रिएट नहीं होगा इस बात से कि शर्मा जी ने ये कह दिया तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। तो या तो आप वो जगह बदलेंगे या दिमाग को ठीक करेंगे, दो ही चीजें पॉसिबल है। या तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहां प्रॉब्लम ना हो छोटे कपड़े पहनने से या कोई भी एक ऐसी चीज से जो सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करती हो, या फिर आप वो बिहेवियर बंद कर देंगे या फिर लोगों की बात से प्रभावित होना बंद कर देंगे। तो एडजस्टमेंट तो निकालना पड़ेगा। यदि मानसिक द्वंद्व चलता रहा आपके दिमाग में कि आप वहां भी हैं, आपको फर्क भी पड़ता है और आप फिर भी कपड़े भी नहीं कपड़े पहनते हैं मतलब छोटे, तो उस केस में क्या है, द्वंद्व रहेगा, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आएगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल में या टीनेजर्स के साथ भी, जब आप चाह रहे होते हैं कि माँ बाप चाह रहे हैं कि 90% आए और बच्चा ला नहीं पा रहा है या जो भी एक सिचुएशन है, ठीक, तो एडजस्टमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अपने वातावरण में ढलने की क्षमता बिना मानसिक द्वंद्व के, कि आप अपनी रियलिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें जिससे ना तो आपकी रियलिटी को प्रॉब्लम हो ना आपको, ठीक, तरीका निकाल लें आप। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुसमायोजन क्या है? कुसमायोजन पे हमने बात की। कुसमायोजन के लक्षण या हम कहेंगे जो मेल एडजस्टमेंट है उसमें क्या है, व्यक्ति पलायनवाद मतलब प्रॉब्लम से भागना, है ना, या फिर टकराव, लड़ाइयां, गुस्सा, ये सारी चीजें फिर आएंगी उसमें। अग्रेशन आएगा, जिन बच्चों में अग्रेशन है, अपनी बात प्रॉपर कह भी नहीं पा रहे हैं, तो कह सकते हैं माल एडजस्टेड है, प्रॉपर एडजस्टमेंट उनका नहीं हो पाया। एक डेफिनेशन है स्मिथ की एडजस्टमेंट को लेकर, समायोजन को लेकर, कि अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित हो। यथार्थ मतलब रियलिटी पे, आज पर, प्रैक्टिकल हो, जो यथार्थ पर आधारित हो, रियलिटी जो आपकी है आज, जो प्रैक्टिकल हो, रियलिटी बेस्ड हो, प्रैक्टिकलिटी बेस्ड हो, तथा संतोष देने वाला हो, जिससे सेटिस्फैक्शन मिले। भाई हमें अगर रहना है सिचुएशन मतलब लाइफ में नॉर्मल, तो जरूरी है कि इन दोनों चीजों को पाया जाए। क्या? एक तो रियलिटी के साथ मैच होता हो जो आपने अपने आप को एडजस्ट किया है, दूसरा सेटिस्फैक्शन वो आपको दे। तो अच्छा समायोजन क्या हुआ, जो यथार्थ पर आधारित हो, जो रियलिटी, जो प्रैक्टिकल है, जो आज की सिचुएशन है। हम मानते हैं कि महिलाओं को रात के 2 बजे बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और इस चीज की तरफ हमें काम भी करना चाहिए एज अ सोसाइटी। बट आज क्या है, आज तो रियलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो इस चीज को लेके या तो मैं कुंठित रहूं, हर टाइम दुखी रहूं, है ना, तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, क्लियर है बात पूजा गुप्ता? तो ये डेफिनेशन हुई किसकी? स्मिथ की। अब ये क्या है, गतिशील है। जो समायोजन है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, ये कह सकते हैं। ये जीवन पर्यंत आपको प्रभावित करता रहेगा और आप इसको, गतिशील प्रक्रिया है यानी चलती रहती है, ये भी कह सकते हैं हम। ऐसा नहीं है आप एक जगह से दूसरी जगह और अपनी रियलिटी भी आपकी चेंज होती रहती है, तो ये गतिशील प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत प्रभावित करती रह सकती है और आप इसको प्रभावित करते रह सकते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द बाकी हो तो बताओ। बेसिक सी बात हुई ये तो। अब इसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली होता क्या है कि टीचर्स और बच्चे दोनों में एडजस्टमेंट की कमी हो सकती है, समायोजन की कमी हो सकती है। आपका ट्रांसफर हो गया कहीं और आप मानसिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रहे, आपका परिवार आपके साथ नहीं रहता, या दिमाग में जो उलझने हैं वो सुलझी नहीं है, तो बच्चों पे भी वही निकलेगा। तो फिर आप एक वेल एडजस्टेड टीचर नहीं हुए। बच्चों के साथ ये समस्या है तो वो वेल एडजस्टेड लर्नर नहीं हुए। तो कोशिश करनी चाहिए कि तालमेल बिठा पाएं, बीच का रास्ता कोई निकाल पाएं, तो बच्चे को भी आप काउंसल कर पाएं, उसके साथ बातचीत कर पाएं, उसकी प्रॉब्लम को जान पाएं। ठीक, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस यानी इसकी शैक्षिक महत्व क्या है। यदि आप एक वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी हैं तो इसका शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशन में या क्लासरूम में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में दे दूंगी जो यहां पे लिख रही हूं, टेंशन ना लो। ठीक, टकराव से बचाता है, यानी जो द्वंद्व होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा आपकी लाइफ में, यदि आप एक वेल एडजस्टेड पर्सनैलिटी, आपको वेज पता है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे। अगर आप समायोजित हैं अपनी रियलिटी के साथ तो फिर टकराव कम होगा दिमाग में, कॉन्फ्लिक्ट कम चलेगा, आसान जीवन हो जाएगा, तरक्की की ओर लेके जाएगा, और लेकर के जाएगा, तरक्की की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जी रहे ना आप, ये या ये। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलता रहेगा तो स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ठीक, ऊर्जा का सही उपयोग, जो आपके अंदर शक्ति है, जो भी एक लिमिटेड एनर्जी है,
उसको आप सही दिशा में इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि आपके थॉट्स में क्लैरिटी है, आपके दिमाग में समायोजन है, आप एक समायोजित व्यक्तित्व हैं, तो ऑब्वियसली जो ऊर्जा है वो सही जगह लगेगी, जो काम करना चाहिए सच में वो करेंगे। ठीक, समायोजन की कमी नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकती है, नकारात्मक परिस्थिति पैदा कर सकती है, नकारात्मक विचारों की तरफ ले जा सकती है। तो अगर समायोजन की कमी हुई तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक, जरूरी है कि इसलिए एक टीचर को भी, लर्नर को भी, या हमारे आसपास के माहौल को भी वेल एडजस्टेड होना। क्लियर बात है? दिक्कत, परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ। अब फ्रॉइड की अगर हम बात करें, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होता है इन सब चीजों पे, अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड क्या कहते हैं? फ्रॉइड पहली बात तो ये कहते हैं ज्यादातर जो मानसिक परेशानियां हैं ना, वो जड़ किसकी है? इन्हीं सब चीजों की है। मतलब वो मानसिक बीमारियां जो हैं वो इंटरनल हैं, वो या तो कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस वगैरह, इन्हीं सब का परिणाम है। या स्पेशली अगर मैं कहूं तो उन्होंने 3 चीजों की बात की है। इड यानी इद, ईगो जिसको हम अहम कह रहे हैं, और ये फ्रॉइड की थ्योरी में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं, एंड सुपर ईगो यानी परा अहम। इन तीनों के बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट है तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं। ठीक है बात? अगर इन तीनों के बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, बैलेंस नहीं है, तो मानसिक मेंटल हाइजीन आप कह लीजिए इसको, यानी बैलेंस की या एडजस्टमेंट की कमी आनी निश्चित है। ठीक है बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो ये मानना है फ्रॉइड का, तो इसलिए उन्होंने काउंसलिंग पे, प्रॉब्लम्स पे जोर दिया है। अब कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं? या मैं व्यक्ति को भी छोड़ दूं, अगर आप लर्नर्स की बात करें या कल आप स्कूल्स में जाएंगे, वैसे भी अपने लिए भी जानने में कोई नुकसान नहीं है। लक्षण क्या हो सकते हैं? छोटी समस्या या साधारण सी प्रॉब्लम आने पे भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, ऐसा बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने पे भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है। बट आप अपनी सबसे मजे की बात यह है कि हम चीजें चेंज कर सकते हैं एज अ ह्यूमन, है ना? तो कुसमायोजित व्यक्ति या माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी के लक्षण की यदि हम बात करें तो साधारण समस्या या छोटी सी समस्या भी आ जाने पे क्या है? घबराहट या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर, प्रॉब्लम फेस ना कर पाना, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, है ना, आक्रामक व्यवहार, ये सब क्या है? उद्देश्यों का क्लियर ना होना। ठीक, कि पता ही नहीं है जाना कहां है, बस भागे जा रहे हैं, कहां भागे जा रहे हैं किसी को नहीं पता। ठीक है इतनी बात? कोई समस्या परेशानी इस बात को समझने में? तो बेसिकली जो बच्चा अपनी रियलिटी के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा वो कुसमायोजित कहलाएगा, है ना? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, ये सब क्या है? ये कुसमायोजन के लक्षण हैं। लड़ाई झगड़ा, पलायन, ये सब क्या है? फाइट और फ्लाइट वाली जो मूवमेंट है, ये सब कुसमायोजन के ही लक्षण है एक तरीके से। आगे बढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट, यानी इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण की यदि हम बात करें तो वही के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, उद्देश्य जो हैं स्पष्ट ना होना, आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्लियर ही नहीं है आप, तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, जाना किधर है वो क्लियर नहीं है, तरीके क्लियर नहीं है ना? फिजिकली या मेंटली कोई स्ट्रेस या ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक, माहौल चाहे वो टीचर का हो, स्कूल का हो, जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी हो सकता है, ये सब कारण बन सकते हैं। ठीक, या मैं मेनली कहूं ये सब क्या है? कारण बन सकते हैं। ठीक, कोई समस्या इस बात को समझने में? आगे बढ़े। अब अगर चीजें क्लियर नहीं होंगी, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो कुछ मानसिक रोग
उत्पन्न हो सकते हैं अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत लंबे समय तक वेल एडजस्टेड नहीं रहती, समायोजन की कमी ही रहेगी। तो ये कुछ परेशानियां हैं, मानसिक रोग हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट ये कॉमन है। ठीक है, जनरेशन गैप, बिल्कुल। तनाव यानी स्ट्रेस, आप जो करना चाहते हैं, जितने समय में करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वो ना हो पा रहा हो तो क्या होगा, तनाव आता चला जाएगा, स्ट्रेस आता चला जाएगा चीजों का, है ना। अगेन आप क्या नहीं कर पा रहे, अपनी पर्सनैलिटी के साथ, सॉरी अपनी रियलिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। एंग्जाइटी, जिसको दुश्चिंता कहते हैं, बार बार जब आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उससे चीजें कॉन्शियस में आने की कोशिश करती हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जिसको हम एंग्जाइटी कह रहे हैं। वो आपको हर समय कहीं ना कहीं परेशान करके रखेगा, है ना। इसमें बहुत सारे इसके रीजंस हो सकते हैं बट हम कह सकते हैं जो आपकी ऐसी डिजायर्स जो अनकॉन्शियस में पड़ी हुई थी, जब वो कॉन्शियस में आने की कोशिश करती हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि इनको पूरी करने की क्षमता आपके पास है नहीं। प्रेशर या दबाव, या तो आप फेलियर का दबाव ले लें या फिर सक्सेस की तरफ भाग रहे हो तब भी तो दबाव ले सकते हैं भाई। प्रेशर तो आप फेलियर हैं तब भी है और टॉपर हैं तब भी है, उसको बनाए रखने का। फ्रस्ट्रेशन, इन सब को मिलकर के फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। तनाव, दबाव, एंग्जाइटी, दुश्चिंता सब मिलकर के फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी में। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। अब टाइप्स है कॉन्फ्लिक्ट के, कुछ टाइप्स हैं जिनको एक अलग वीडियो में, या तो सैटरडे को करेंगे, एक छोटा सा वीडियो। इससे एक क्वेश्चन आया हुआ रीट में तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अप्रोच, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, है ना, अप्रोच, इस तरह से 4 कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उन पे हम चर्चा एक छोटे से वीडियो में करेंगे, या तो कल या जब भी मन करेगा। मेथड्स की यदि हम बात करें, मुद्दा यह है कि तरीके कौन से हैं जिनसे ये समस्या सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, जिनसे ये समस्या सॉल्व की जा सकती है, मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या सॉल्यूशंस हम कह सकते हैं। तो इसके जो समायोजन के तरीके हैं वो 2 हैं। एक तो है इनडायरेक्ट तरीके, डायरेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग वेज, कि आप डायरेक्ट ही समस्या का क्या कर लें, समाधान ढूंढ लें। ठीक, या फिर इनडायरेक्ट, और डिफेंस मैकेनिज्म, बचाव युक्तियां। डिफेंस मैकेनिज्म की एक पूरी क्लास लगेगी कल। ठीक, अप्रत्यक्ष या बचाव युक्तियां। ठीक है, ये प्रत्यक्ष या डायरेक्ट समस्या समाधान, कोई समस्या है उसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बात? अरे बहुत बड़े राखी, अभी चीजें चलेंगी। अब डेली का अपना रूटीन बना लो। नहीं, अनअकैडमी पे अब नहीं पढ़ाती हूँ अभिनव, तो ये एक छोटी सी बात है। और सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर देना। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंस हुआ या जिस भी टॉपिक की आप बात कर रहे हैं वो हो जाएंगे, इसी बैच में हो जाएंगे। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, या किसी और एग्जाम की कर रहे हैं, केवीएस क्यों ना हो, बहुत सारे टॉपिक कॉमन होते हैं। मुख्य रूप से यूपी टेट और रीट को सामने लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपका जो सुपर टेट का मटीरियल है वो भी हेल्प करेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे बात हम कल करेंगे। बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिनको फ्रॉइड ने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने, है ना, जिनको हम इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली यूज करते ही हैं। डायरेक्ट तरीके कौन से हैं? आप अपनी रियलिटी के साथ खुद से क्या कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे डायरेक्टली आप कॉन्शियसली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्शियसली, चेतन रूप से। या तो आप किसी एक प्रॉब्लम से हट ही गए, यानी क्या कहेंगे इसको, आइसोलेट कर लेना खुद को, वो एक नेगेटिव तरीका हुआ। बट प्रॉपर पॉजिटिव तरीके कौन से हो सकते हैं? आप किसी प्रॉब्लम को डायरेक्टली फेस करें और उसको सॉल्व करें, है ना। तरीके निकालें, पीडीएफ में मिल जाएगा, वेज निकालें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वेज पे फोकस करें आप। ठीक, समस्या का समाधान करें या रिप्लेस कर दें। जो प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है अगर सॉल्व नहीं हो रही तो उस चीज के पीछे ही पड़े रहें, रिप्लेसमेंट हो सकता है ना। जो आपने वे या तरीका या सॉल्यूशन ढूंढा है, अगर एक से काम नहीं हो रहा तो और भी सैकड़ों तरीके हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि जो आपका डिक्शनरी है उसमें A to Z तक है,
तो अगर प्लान ए वर्क नहीं कर रहा तो बाकी और भी तो लेटर्स है ना बचे हुए 25, ठीक। तो डिफरेंट तरीके आप निकाल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं जो गोल है या जो भी सॉल्यूशन आपने ढूंढा था उसको किसी और के साथ, ठीक है। इतनी बात, या किसी को कोई समस्या हो रही है मुझे तो बताओ, फिर तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर इस समस्या का समाधान निकल पा रहा हो तो आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी है या नहीं है अभी, ये बताओ। इतनी बात को समझने में क्लैरिटी है? कौन कह रहा है ये बहुत दुखी कर रहे हैं सब? कौन दुखी कर रहा है आपको, बता दीजिए। ठीक, प्लान कर सकते हो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक। प्रॉपर एक प्लानिंग हो सकती है। 1 मिनट रुको यार, कुछ कमेंट्स पढ़ने दो। नहीं, अभी तो कोरोना में ऑफलाइन सबका ही बंद है। लेट्स लर्न चैनल के बारे में बताते हैं लोग, बोलते हैं मानसी मैम का भक्त प्रमोशन कर रहा है, बहुत दुखी कर रखा है सबने। अच्छा, कोई बात नहीं ना, उनको पसंद आए तो देखने दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लोग कुछ लोगों को हमेशा समस्या रहती है, आप भगवान बन जाइए, उनको तब भी समस्या बनी रहेगी, है ना। वैसे अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन करके, ठीक। दूसरा तरीका, आप प्लान बना सकते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हटा सकते हैं, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। मान लीजिए गणित समझ में नहीं आ रहा, दूसरे टीचर से, दूसरे मेथड से समझा दो, है ना। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अब स्कूल में गणित समझ नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, अलग से ट्यूशन लगाएंगे। क्या है, ऑब्स्टेकल्स को हटाना है। वैसे तरीका तो ये होना चाहिए कि आप अपने मेथड में परिवर्तन कर दें, अगर आपको बच्चे का समझ में आ रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं ये एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम को। अब हम कल के चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट्स 4 प्रकार के होते हैं, मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बोला जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट्स को तो हम परसों भी कर सकते हैं, एक छोटा सा सेशन लेके, या फ्राइडे को कर लेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म, इंग्लिश पेडागोजी की आप लोग डिमांड कर रहे हैं, वो हो जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा युक्तियां, इसके लिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश लेके आइएगा, मैं भी टाइम पे शुरू करूंगी कल, इन पर चर्चा करेंगे। रक्षा युक्तियां, सिगमंड फ्रॉइड ने इनकी बात की थी सबसे पहले, है ना, और इसी पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सीटेट कब आएगा किसी को नहीं पता, तैयारी करते रहिए, तैयारी से पीछे मत हटिए, ठीक है। चलिए फिर, आप सभी का धन्यवाद। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। क्लियर? अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें चीजें बाकी हैं। आज छोटा सा ही डिस्कशन था, बहुत दिन बाद शुरुआत की है वापस से, ठीक। छोटे छोटे सेशन लेते रहेंगे, बट चलती रहेगी क्लास आपकी। अब छुट्टी नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे तो एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा। फ्राइडे क्या, सैटरडे को भी इवन आपकी क्लास हो सकती है, बट मंडे टू फ्राइडे रखते हैं, 2 दिन छुट्टी भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो फिर, बाय, गुड नाइट। हाँ, रेगुलर चलेगी भाई क्लास। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बता देना, बेशक वो आपको भक्त कहें, है ना।